अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप खैर आफियत से होंगे। चलें जी, जून 7 और आज हम देखेंगे कि मार्केट में कौन सी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। अच्छा, रिसेंटली कल से लेके आज का जो दिन है, कल से आज तक थोड़ी सी मार्केट बायनेंट हुई है, थोड़ी सी बाइंग नजर आई है मार्केट में। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो उन्होंने कहा होगा लो जी मार्केट में बाइंग आ गई, ये क्या हो गया, ट्विटर पे चलो, सोशल मीडिया पे जाके फटाफट पोस्ट करो, मार्केट में ये हो गया वो हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, चलें जी, हमारा स्टांस सेम है जी। हम पहले यही बात जो है हम जैसे हम पहले कर रहे थे कि या तो मार्केट 43,000 के एरिया से ऊपर ब्रेक होती है तो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग करेंगे, दूसरा अगर ये 30,000 की विसिनिटी में जाएगी तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि 30,000 के पास मार्केट का एनवायरनमेंट क्या है, और देन विल डिसाइड कि अच्छा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा। ठीक हो गया जी। अल्टीमेटली पोजीशन बिल्डिंग हम कर रहे हैं, हमने देखना है कि किन किन कौन कौन से वो डिमांड या सपोर्ट लेवल्स हैं जहाँ पे हमने पोजीशन बिल्डिंग करनी है। ठीक है जी। अपसाइड के ऊपर टारगेट्स जो है वो 59,000 का, और फिर 62,000 और फिर 65,000 के पास जो है वो हम टारगेट देख रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो लोग जो कि लॉन्गर टर्म के लिए पॉइंट्स को होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए 65,000 का टारगेट नहीं है, वो फिर होल्ड करेंगे। इसमें पोटेंशियल अपसाइड पे काफी ज्यादा है। उसके बाद चलें जी, हम देखते हैं इथेरियम के अंदर क्या मार्केट कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, इथेरियम में देखिए दो चीजें हैं। आपने इथेरियम में करना क्या है, इथेरियम में यहाँ पे हम ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम स्टांस है हमारा। 2910 से ऊपर मार्केट जाएगी, यहाँ पे आप अग्रेसिव हो सकते हो। पहला टारगेट आपका जो है वो 43-4400 के पास होगा, और उसके बाद पोजीशन बिल्डिंग के लिए आपके पास जो लेवल्स और एरियाज मौजूद हैं वो एक तो आपके पास, फिर अगर यहाँ पे मार्केट अपसाइड ब्रेक नहीं करती, जैसे यहाँ भी मार्केट ने ट्राई किया कि अपसाइड इसको ब्रेक करे लेकिन वापस डाउन साइड पे आ गई, पहला टारगेट आपके पास 2200 के पास, अगर 2200 नीचे ब्रेक होता है तो फिर 1800 के पास आपका दूसरा बाइंग एरिया होगा। सॉरी, मैं टारगेट बोल गया, टारगेट नहीं बोलना था मैंने। आई वांटेड टू से कि यहाँ से आप 21-2200 के पास बाई कर सकते हो और फिर 1800 के पास बाई कर सकते हो डाउन साइड के ऊपर, यानी ये वो मेजर और की सपोर्ट लेवल्स है। अप साइड पे आपके पास अगर 2910 के ऊपर मार्केट जाती है तो आप इसको बाय कर सकते हो। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, रिपल के बारे में हमने पहले बात की थी। हमने कहा था रिपल जो है उसको आपने बाय करना है। रिपल का थोड़ा सा आपने कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करना है, ये बड़ा जरूरी है, गौर से इस बात को आपने सुनना है। ठीक हो गया जी। रिपल में बेसिकली हुआ क्या, ये वो लेवल था यहाँ पे, ये जो मैं अक्सर कहता हूँ ना मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट पैटर्न, वो ये है मल्टीपल इनसाइड बार। ये देख रहे हैं आप, ये मदर बार है, मदर बार के अंदर इनसाइड बार है, फिर उसके अंदर इनसाइड बार है, फिर अनसाइड बार, यानी एक मदर कैंडल है उसके अंदर। ये मैं आपको दोबारा से क्लियर करके थोड़ा समझा दूं यहाँ पर, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। देखो, ये वाली कैंडल मदर कैंडल है, ठीक है, यानी ये जो अगली 3 कैंडल्स हैं ये इस मदर कैंडल की बॉडी के अंदर है। ठीक है, इस मदर कैंडल के हाई और लो के दरमियान है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न। अच्छा, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न ये बताता है कि कंप्रेशन है मार्केट में। ठीक हो गया। अब आप कॉन्टेक्स्ट समझें, यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है, ये आपको अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आइए, ये आप देखें, ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न कब बना, ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बनता है जब प्राइस ने यहाँ पे अपसाइड पे ब्रेक, प्राइस ब्रेक हुई इस लेवल से। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये रेजिस्टेंस लेवल आपके पास यहाँ था, तो जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को उसने ब्रेक किया, ऊपर गया, कंप्रेशन बन गया, इनडिसीजन हो गया। जब ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न ब्रेक हुआ, यानी कंप्रेशन जब ब्रेक होता है, आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेक हुआ आपसे। ठीक है, तो हमें पता ये लगा कि ये वाला एरिया पे बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता है, इस पे डिमांड डेवलप हुई है और प्राइसेस अपसाइड पे चलेगी। वापस दोबारा फिर जब प्राइसेस इस लेवल के ऊपर आती हैं, दोबारा फिर बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तीसरी दफा जब प्राइस इस लेवल के ऊपर आती है तो यहाँ डाउन साइड पे ब्रेक हो गई, लेकिन बायर्स ने दोबारा फिर इसको अपसाइड के ऊपर ले गए। इसका मतलब है ये वाला एनवायरनमेंट फोर्स ब्रेक का था। मार्केट डिडंट वांट टू ट्रेड ऑन द लोअर साइड, मार्केट डाउन साइड पे ट्रेड नहीं होना चाहती थी। इन्वेस्टर चाहता था कि कीमतों को और अपसाइड के ऊपर लेके जाए, और कीमतें और अपसाइड पे गई भी से। दोबारा फिर मार्केट अपसाइड पे यहाँ पे आई, सप्लाई जनरेट, यहाँ दोबारा डाउन साइड पे आ गई, और फिर दोबारा मार्केट अपसाइड पे गई, दोबारा डाउन साइड पे आ गई। तो ये एनवायरनमेंट आपने नोट करना है कि एनवायरनमेंट क्या बन रहा है। ओवरऑल एनवायरनमेंट ये सजेस्ट करता है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे नहीं आना चाहती, मार्केट वांट टू ट्रेड ऑन दी अपसाइड। अब करना क्या है, गौर से सुनना है इस बात को। हमने आपको ये बात की थी पहले भी कि रिपल के अंदर आपके पास एक हो, या तो आप 1.10 से ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे और अपसाइड पे ट्रेड होती है, इस एरिया में आपने बाय करना है, एग्रेसिव होना है आपने। ठीक हो गया जी। दूसरी एग्रेशन आपके पास जो आएगी जनाब, दूसरा आपने जो बाइंग ऐड करनी है वो आप करोगे 88 सेंट के पास हमने कहा, और उसके बाद अगर डाउन साइड पे ब्रेक होता है तो 65 सेंट के पास। ठीक है, तो ये सारी विसिनिटी जो है ये आपकी पोजीशन बिल्डिंग की विसिनिटी है। अपसाइड के ऊपर आपका जो टारगेट आपके पास जनाब होगा, वो पहला आपके पास टारगेट 170 169 का, दूसरा तकरीबन 176 का, और तीसरा टारगेट आपके पास जो है
97 195 का टारगेट। लेकिन जैसे मैं आपको पहले कहता हूँ, अगर आपने एक अच्छी पोजीशन बिल्ड कर ली है तो इन लेवल्स के पास जो है वो आप टारगेट्स अपने मत रखिए। देखो मेरी बात सुनो, ये याद रखना है आपने, अगर इतने अच्छे लेवल पे पोजीशन आपने बिल्ड कर ली और इस एरिया के पास आपने अपनी पोजीशन निकाल दी, यानी आपने एग्जिट कर लिया थोड़ा सा मुनाफा लेके, और अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके अपसाइड पे निकल जाती है और बहुत ज़्यादा जो है वो अपसाइड पोटेंशियल आता है, तो आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है। पहली बात तो है कि इसका मतलब अच्छी खासी बनी बनाई पोजीशन यहाँ आपने लिक्विडेट कर दी, जो सस्ते प्राइस पे आपने रिपल लिया हुआ था, अब आपको यहाँ पे खरीदना पड़ेगा, अब आपको $2 के पास रिपल खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो कल को अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे गिरती है तो सोचो आपको यहाँ पे ठीक ठाक हिट पड़ेगी, ठीक है क्या। ऑल्दो अगर आप स्पॉट मार्केट ट्रेड कर रहे हो तो मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आप यू कैन कोप अप विद दैट, बट स्टिल अच्छी पोजीशन से अच्छे एरिया से अगर आपने पोजीशन बिल्ड कर ली है तो फिर भी आपको फायदा है, आपने जल्दी लिक्विडेट नहीं करना, ठीक हो गया जी। चलें जी, ये ओवरऑल ब्रीफ सा मैंने आपको एक आइडिया देना था कि कॉन्टेक्स्ट मार्केट का क्या चल रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये गौर से आपने चीज़ सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि देखिए दो तरह की मार्केट्स जो है आपने जो है वो अभी फिलहाल मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है जी। ब्रेकआउट आप ट्रेड कर रहे हो एक्सपेक्ट, क्योंकि रेंज बाउंड जो मार्केट होती है वो बेस्ट तरीका उसको ट्रेड करने का होता है कि ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है आपने, ठीक हो गया जी। इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताई हैं कि ट्रेडिंग एनालॉजी क्या है, आपने चार्ट ट्रेडिंग कैसे जो है वो करनी है, और इंशाल्लाह होपफुली सून मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स जो है अभी फ़िलहाल लिमिट ऑर्डर्स पे हमने बात की है, उसकी डिटेल वीडियो रख दी गई है। आप जो है वो जो लोग एडवांस लेवल पे देखना चाहते, देखें मेरी बात सुनें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौर से इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है और सुनना है, ठीक है। हमेशा किसी भी चीज़ के आप कोई कोर्स कर रहे हो, आप मतलब आपने अगर कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, टेक्नीशियन बनना है, कुछ भी आपने बनना है, देखो किसी भी चीज़ को सीखने के दो मॉड्यूल्स होते हैं, एक है बेसिक लेवल, एक है एडवांस लेवल, ठीक हो गया। अच्छा, बेसिक लेवल जो होता है वो जनरल होता है, यानी आपको बेसिक चीज़ों की नो हाउ हो गई, बेसिक आइडिया हो गया, और अभी तक जो इतनी वीडियोस हमने की हैं और अभी भी ये वीडियोस आपके सामने करके आपको बार बार बताते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, ये मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आई वांट टू हेल्प यू इन दिस। ये जितनी मार्केट्स है, आप ये देखें मेरे पास यहाँ पे, हमारे पास ये फॉरेक्स का पोर्टफोलियो है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि ऑलरेडी ये चार्ट्स जो आपके सामने आपको नजर आएंगे, ये मैप्ड है, ये देखा जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है, स्टॉक मार्केट यहाँ पे है, सब कुछ मैप्ड है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपके सामने अभी भी जो भी वीडियो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी चार्ट मैप्ड होते हैं, लेकिन मैं ड्राइंग्स को क्लियर करके आपको इन वीडियोस के अंदर दोबारा से लाइनें लगा के बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि ताकि आप लोग सीखें, आपको चार्ट रीडिंग आए, आपको पता हो कि किस तरीके से जो है वो आपने चार्ट को रीड करना है, मार्केट में सप्लाई और डिमांड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। वापस मैं उस चीज़ पे आऊँगा जो पहले मैं बात कर रहा था। किसी भी चीज़ में दो लेवल, एक एडवांस लेवल, एक बेसिक लेवल, एक एडवांस लेवल होता है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज जो है ये सबके लिए है, ताकि आपको एक जनरल मार्केट का पता लगे, आपको एक नो हाउ हो मार्केट की। लेकिन जो एडवांस लेवल होता है ना, एडवांस लेवल में आपका भी ज़्यादा जोर लग रहा होता है और आपको सिखाने वाले का आपसे ज़्यादा जोर लग रहा होता है, ठीक है। उसके लिए जो है आपके पास एक टोटल एक्सक्लूसिव कंटेंट अवेलेबल है प्रीमियम ग्रुप के अंदर, ठीक है, जिसमें हमने आने वाले दिनों में आपको बताना है कि आपने कौन सा ट्रेडिंग टर्मिनल डाउनलोड करना है, फिर उस ट्रेडिंग टर्मिनल का ट्यूटोरियल देना है कि वो ट्रेडिंग टर्मिनल आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, फिर आपको बताना है कि अच्छा मार्केट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, अगर मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको ट्रेड कैसे करना है, अगर मार्केट रेंज बाउंड है उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक हो गया। फिर आपके अभी इंशाल्लाह लेक्चर्स भी स्टार्ट होंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर एक लेक्चर होगा, ट्रेंड लाइंस पे एक लेक्चर, ऑल्दो मैं ट्रेंड लाइंस नहीं यूज़ करता लेकिन उस पर फिर भी आपको बताना है कि कैसे लगाते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट पे लेक्चर होगा, रेंज बाउंड मार्केट पे लेक्चर होगा, उसके बाद कंसोलिडेशन जो है रेंज बाउंड की उसके ऊपर लेक्चर होगा, अक्यूमुलेशन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन उस पर लेक्चर होगा। अच्छा, मज़े की बात क्या है, ये सारे वो प्रिंसिपल्स हैं कि आज आप क्रिप्टो मार्केट ट्रेड कर रहे हो, कल को हो सकता है आप स्टॉक मार्केट ट्रेड करो, दुनिया की कोई फाइनेंशियल मार्केट आप ट्रेड कर लोगे, ये सब चीज़ें आपकी वहाँ भी काम आएंगी, ये वहाँ भी अप्लीकेबल होंगी। तो समझें इस बात को, मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद, इस टाइम पे इतनी फास्ट पेस में हर चीज़ चल रही है और इतने फ्लो में नॉलेज शेयर किया जा रहा है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अपना टाइम वेस्ट करें हेटफुल कमेंट्स पे, बुरी चीज़ें सोचें, आप नॉन कंस्ट्रक्टिव बातें सोचें और उसके ऊपर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करें,
बेहतर है कि आप नॉलेज की तरफ आएँ, आप सीखें और आप यकीन करेंगे जो बातें कर रहे हैं ये तो चल रहा है कि जी ये हो गया वो हो गया। ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं, आप किसी दोस्त से अपने पूछो जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर है, आप उनसे पूछे ये जो चीज़ें ये बातें बताई जा रही हैं मेरा भाई ये प्राइसलेस है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आप कहते हैं ना अच्छा जी आपने ये छोटी सी जो है वो छोटा सा मिनिमम सा प्राइस टैग रखा आपने, भाई ये प्राइसलेस है। ये आपको दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे ट्रेड करनी है ये आपको वो पता चल जाएगा। आप कल को अपने लोकल पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कल को एमसीबी, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ सिंध, हबीब बैंक, फौजी सीमेंट, आप इन कंपनीज के अंदर इनके शेयर्स लेके खरीद सकते हो। ये वो नॉलेज या वो आपको हम आपको ये गाइड कर रहे हैं, ये प्राइसलेस है। ठीक है, तो आई होप जी आप इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा सीखेंगे। आपने बहुत सीखना है, ठीक है। अपने माइंड को कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट सही होना चाहिए, याद रखो। अच्छा मैं आपको अक्सर स्नाइपर अप्रोच की बात करता हूँ, स्नाइपर ट्रेडिंग की बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है माइंडसेट। आपका यू हैव टू हैव अ राइट माइंडसेट, तब आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकोगे। थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत ख्याल रखना है आपने। वीडियो न्यूज़ लेटर को गौर से सुनना है आपने, नोट्स अपने लाजमी बनाया करो। साथ साथ कोई सवाल हो आपका कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।